सिग्नेचर में खास क्या है, क्या अनकही बातें हैं, और निश्चित रूप से ये बातें आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। सिग्नेचर से किस तरह हम भविष्य को बता सकते हैं और जान सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और धर्मा लाइव में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं बताने वाला हूं बहुप्रतीक्षित भविष्यवाणी नरेंद्र मोदी जी को लेकर के कि आखिर इस वर्ष जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें उनकी जो बहुमत मिलेगा नहीं मिलेगा, सीटें कितनी आएंगी, क्या प्रधानमंत्री वापस बनने वाले हैं, तमाम तरह की बातें आज इस वीडियो के माध्यम से भविष्यवाणी के तौर पे मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आज करूंगा। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी का ये सिग्नेचर है और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, इसके पहले भी इस चैनल के माध्यम से मैंने कई सारे वीडियोज़ यहाँ पर कार्यक्रम में बनाए हैं और मैंने नरेंद्र मोदी जी को लेकर के भी कई बार चर्चा करी है। आज ये खास इसलिए है, यहाँ तक भी मैं बताऊंगा कि इनकी सीटें कितने आने वाली हैं या फिर जो इनके सपने हैं वो क्या इस लोकसभा चुनाव में वो पूरे हो पाएंगे सीटों को लेकर के। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये इस कार्यक्रम में। देखिए, धर्मा लाइव चैनल में मैं बता दूं अपने सभी दर्शकों को कि ये जो सिग्नेचर है नरेंद्र मोदी जी का सिग्नेचर है। यहाँ पर एन लिखा गया है कि माउंटेन के तौर पे, और मैं दिखा दूं, ये देखिए 2 बार पेन उठा करके एन लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पर एक और अक्षर बनाया गया है, यानी कि एन को पूरा संपूर्णता के साथ किया गया, यानी कि 2 बार में एन लिखा गया। उसके बाद फिर ये इन्होंने एक सर्किल बनाया जो दूर तक गया, फिर वापस आया, आगे बढ़ा और 2 डॉट इन्होंने बनाए। मैं सभी को बता दूं कि देखिए, शनि जो ग्रह है, शनि सबसे खूबसूरत ग्रह है। हम लोग बड़ा डरते हैं कि शनि आ गया तो बिल्कुल तबाही मचा देगा, परेशान कर देगा, जीवन में उथल पुथल ला देगा। ऐसा कुछ नहीं है। शनि अगर किसी का अच्छा है, अच्छा होने से मतलब उसके लिए प्रभावी है, केंद्र में उच्च स्थान में बैठा हुआ है, लग्न केंद्र में, तो उसको रिजल्ट अच्छे मिल ही मिल रहे हैं। और उसके अलावा शनि ग्रह अगर किसी का है, यानी कि जो अगर हम न्यूमरोलॉजी के तौर पर अंक शास्त्र के आधार पर देखें तो 8 अंक वालों का शनि होता है। अब नरेंद्र मोदी जी का जो बर्थ चार्ट अगर हम देखते हैं तो 17 तारीख का जन्म तिथि, तो 17 सितंबर, यानी कि 1 और 7 अगर जोड़ते तो 8 आता है। मूलांक 8 वालों के सिग्नेचर में आप हमेशा देखेंगे, बात यहाँ पर बता दूं कि वे अपने सिग्नेचर में 2-3 चीजें जरूर करेंगे। पहली चीज, कहीं ना कहीं सिग्नेचर में सर्किल लेकर के आएंगे। सर्किल क्यों लेकर के आएंगे? क्योंकि शनि ग्रह का एक छल्ला होता है, शनि की एक रिंग है, बड़े खूबसूरत सी रिंग। मतलब अगर हम जब 9 ग्रहों को देखते हैं तो शनि अपने आप में अलग तौर पे दिखाई देता है, क्योंकि वो उसके इर्द गिर्द एक छल्ला बना हुआ, रिंग बनी हुई है। तो अब देखिए शनि का प्रभाव कैसा सिग्नेचर में जो दिखता है कि 8 मूलांक वालों के, जिनका मूलांक 8 है या भाग्यांक भी हम कह सकते हैं, इसका भाग्यांक 8 है। भाग्यांक 8 का मतलब तारीख, महीना और साल को जोड़ करके भाग्यांक निकाला जाता है। और मूलांक और भाग्यांक वाले 8 अगर किसी का है तो वो अपने सिग्नेचर में या तो सर्किल बनाएगा, डॉट्स लेकर के आएगा। और नरेंद्र मोदी जी के लिए भी यहाँ पर मैं दिखा दूं अपने दर्शकों को, वो देखिए 2 बातें यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर सिद्ध हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने अपने सिग्नेचर में एक सर्किल लेकर के आए, अपने अक्षर को कवर किया और आगे बढ़ करके यहाँ पर इन्होंने फिर एक यहाँ पर डॉट्स रखे। तो ये सिग्नेचर जो है वो शनि प्रभाव को दिखाता है और इनके लिए शनि बहुत बहुत अच्छा है। और जीवन में इनको जो तरक्की मिली, जो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे पिछले 30 साल तक, ये इनका विकास रथ रुक नहीं रहा, आगे बढ़ते चले जा रहे, तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण शनि है और उनके सिग्नेचर में जो रिफ्लेक्ट होता है, जो दिखाई दे रहा है। अब बात आती है भविष्यवाणी को लेकर के कि क्या आगे भी ये इसी तरह बदस्तूर इनका जो विजय रथ है वो चलता चला जाएगा या रुकेगा। तो 2024 जो इलेक्शन होने वाला है तब इनकी उम्र हो रही होगी 74 साल, यानी अभी चल रहा है, रनिंग है। तो 74 साल इनका बहुत अच्छा है, 74-75 इनका बहुत बहुत अच्छा है। किसी भी रूप में ये आगे इनको कोई बढ़ने से रोक नहीं सकता। और सिग्नेचर का देखिए स्मूथनेस, देखिए कोई क्लियरिटी, देखिए पूरे अक्षर में एन और एक साफ सुथरी लाइन लंबी सी खींची गई है, यानी कि ये दिखाता है कि एक लंबी आयु का प्रतीक होना। ये दिखाता है कि एक क्लियरिटी के साथ कोई भी, यानी कि इनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं भी सिग्नेचर में कोई काट छाट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक चीज सोचना उसी को कर दिखाना। तो ये इनके सिग्नेचर में साफ साफ दिखता है और कहीं पर भी कोई काट छाट नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई वेवी सिग्नेचर नहीं। तो इसका मतलब है 2024 भी अच्छे मतों से, बहुमत से जीतेंगे। और मेरा मानना ये है कि इनका जो सीट्स आएगी
वो लगभग 350 से 380 के बीच में रहने वाली है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा अपने सभी दर्शकों से कि ये फिर से इनकी सरकार बनने वाली है, भारी मतों से जीतेंगे। और जबकि ये पिछले सारे रिकॉर्ड जो अभी तक भारत में किसी भी सरकार द्वारा बनाए गए हैं, यानी कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा बनाए गए, वो सबको ध्वस्त करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में ये सरकार बनाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, ये 2024 चल रहा है, उसका भी अंक 8 आता है, शनि से जुड़े हुए, सिग्नेचर भी शनि का, तो ये यानी कि करिश्मा कराएगा ही कराएगा। कहीं पर भी इनका विजय रथ रुकने वाला नहीं है। साथ में जो अभी तक ऐसे इनकी चीज़ें थी जो इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, वो इस साल होने वाली हैं। ये अभी से भविष्यवाणी है मेरी। जो चीज़ें रुकी हुई हैं इनके जो मैनिफेस्टो में था, जिसको अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए हैं, और लेकिन इनके माइंडसेट में था कि हाँ ये हमें प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो अब उसका 2024 इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। और इस सिग्नेचर के माध्यम से मैं कह सकता हूँ कि विजय रथ तो नहीं रुकेगा, उम्र लंबी है, तो ये अपना जो राजनीतिक जीवन है उसमें सक्रिय रूप से अभी बदस्तूर चलते रहेंगे उम्र के 80 साल तक। कहीं पर भी कोई रुकावट नहीं है। बहुत बहुत ख्याति, बहुत नाम, और एक तरह से ये एक युग पुरुष की तरह आगे बढ़ने वाला सिग्नेचर है। कहीं पर भी इनका विजय रथ नहीं रुकने वाला। इस वीडियो के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, धर्मा लाइव के माध्यम से सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि ये आगे बहुत बहुत मतों से जो जीतने तो वाले ही हैं, बहुमत में ही आने वाले। इसके अलावा जो पुरानी बातें जो अभी तक रह गई हैं, वो सब इस 2024 में ये पूरी करेंगे। तो आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार।